एक संबरासुर नाम का राक्षस है जो भगवान कृष्ण से वैर करता है। वो प्रसूति का गृह से ही बालक को उठा करके ले गया। ले जाकर एक लवण नाम के समुद्र में फेंका, ये सोचकर कि अब इस बालक को भगवान भी नहीं बचा सकते। एक और सत्य है और वो है, जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल नबा को करी सके, जो जग बैरी हो। एक विशाल मछली उस बालक को निगल गई। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन आज ऐसा हुआ कि संबरासुर के यहाँ काम करने वाली विद्यावती जो भोजन भंडारे को देखती थी, राक्षसों के समूह में मांसाहारी भोजन करने वाले वह सभी आतताई लोग क्या लगता है, भोग वृत्तियों में रहने वाले जीवों को मारकर खाने वाले सब प्रकार की हिंसा में प्रवृत्त रहने वाले, जुआ खेलने वाले यहाँ गंगा में डुबकी लगा के सब पाप धो लेंगे और उनको कोई दंड नहीं मिलेगा। भीड़ तो कुछ ऐसे ही भाग रही है कि ले भैया जी सबसे सस्ता अवसर मिला, इतना फोकट को अवसर कहां मिलेगा, चलो जो कछु कियो करायो सब धो के साफ। इतनी सस्ती बात नहीं है। तो बेकारी नींद खराब कर रहे हो, सो आराम से, क्योंकि गंगा में डुबकी लगाना ये तपस्या का विषय है, ये साधना को बढ़ाने का विषय है, ना कि पाप धोने का। तुम्हारे किए को पड़ोसी नहीं भोगेगा, तुम्हारे किए को तुम ही भोगोगे। तुम्हारे किए को पड़ोसी क्यों भोगेगा भाई? तुम्हारे पाप है, तुम ही भोगोगे। तमाम तरह के नशेड़ी, तमाम तरह के मांसाहारी, तमाम तरह के भोगी व्यभिचारी अगर जी सोच के आ जाएं कि बस है गए हम पवित्र, तो गलतफहमी में मत रही हो, इतनी पागल ना है गंगा। तुम्हें पवित्र बनावे है, लेकिन तुम उससे जागृति लो, तुम उससे संकल्प लो कि आज के बाद मैं सही रास्ते पर चलूंगा। एक मुसलमान हज करके आता है तो 5 बार नमाज पढ़ता है, तुम 5 बार गंगा नहा के आए हो, कम से कम एक बार संकल्प तो ले लो कि आज के बाद तुम कुछ कुछ अपनी बुराइयों को छोड़ दोगे। मछली के पेट से जीवित मनुष्य का बालक देखकर विद्यावती बहुत खुश हुई। उसके कोई संतान नहीं थी,
उसने सोचा भगवान ने मुझे संतान दी है। शुकदेव महाप्रभु कहते हैं, राज विद्या, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या में प्रद्युम्न निपुण हुए। रति के साथ प्रद्युम्न का विवाह हुआ। मायावती ने 8 मायाएं सिखाई और प्रद्युम्न जो पूर्व जन्मों के कामदेव थे, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा, उस समय कामदेव की पत्नी रति बहुत रो रही थी। दुखी रति ने महादेवी पार्वती को श्राप दे दिया कि तुम हमेशा कुंवारी कन्या की तरह रहोगी, तुम्हें रति धर्म नहीं होगा। जिस स्त्री को रति धर्म नहीं होगा उसे संतान कैसे होगी? देवताओं को शिव पुत्र नहीं मिलेगा, और देवताओं को शिव पुत्र नहीं मिलेगा तो तारकासुर नहीं मरेगा। लेकिन तब महादेव ने कहा, रति, अपने ऊपर कोई कष्ट पड़ा हो तो उसके लिए पूरे समाज को दुख नहीं देना चाहिए। तुम अपनी एक निजी विपत्ति के कारण पूरे संसार को दुखी नहीं कर सकते, पूरे समाज को दुखी नहीं कर सकते। ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये कई लोग तो क्या होते हैं, मेरा तो भैया उजड़ गो, तुम्हें ना छोड़ूंगा। वो पुराने जमाने में कहावत कहते थे, हम तो डूबेंगे पर तुम्हें भी ले डूबेंगे। आपने देखा होगा होली में किसी के कपड़े खराब हो जाए रंग वंग के, तो फिर वो एकदम निर्द्वंद हो जाता है कि अब मैं किसी के कपड़े ठीक नहीं छोड़ूंगा। तुम तुम्हारी निजी जिंदगी के लिए दूसरों का जीवन नहीं बिगाड़ सकते, ये तुम्हें अधिकार नहीं है। अगर तुम्हें श्रेष्ठ बनने का अवसर मिले तो चूकना मत। रति, ये त्याग का समय है, ये बलिदान का समय है। रति, पूरे ब्रह्मांड को आदर्श प्रस्तुत करने का समय है, ये रोने का नहीं। तेरा पति कृष्ण पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लेगा। वही कामदेव प्रद्युम्न बन करके जन्म लिए। श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित, शंबरासुर का अंत करके प्रद्युम्न रति को साथ ले जब द्वारिका लौट कर आए, उनकी उम्र 21 बरस की हो गई है। द्वारिका में उनका बहुत स्वागत हुआ, जैसे कृष्ण की युवा अवस्था वापस चलकर आ रही हो, जैसे कृष्ण का बालपन फिर से वापस चल करके आ रहा हो। इतने इतने प्यारे और सुंदर लग रहे हैं प्रद्युम्न, साक्षात कृष्ण की प्रतिमूर्ति दिखाई देती है। कई बार ऐसा होता है कि बेटा जब युवा हो जाए तो बिल्कुल बाप की छवि मारती है उसमें। किसी ने 25 बरस पहले उस आदमी को देखा, अब उसके लड़के को देखे तो ऐसा लगता है जैसे वही वाला आदमी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल छवि उतर आती है। कई बार ऐसा होता है। सुखदेव महाप्रभु